हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर्स एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर psychology and the paper is organizational psychology. And my dear, today we have the last topic from unit number 3, that is McClelland's need achievement theory. तो ये भी एक important theory है बेटा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर, जितने भी थ्योरीज है, इब्राहिम मास्लो की थ्योरी, हर्सबर्ग्स थ्योरी एंड दिस मैकक्लेलैंड्स नीड अचीवमेंट थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये तीनों थ्योरी जो है आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, तो इन तीन थ्योरीज में कल आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। आज की थ्योरी है मैकक्लेलैंड्स नीड अचीवमेंट थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आप कल एंट्रेंस भी देते हो ना, तो इसमें भी क्वेश्चन आने का चांसेस बन जाता है। देखिए भाई, अगर हम इस थ्योरी की बात करेंगे, मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम मोटिव्स की बात करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं बेटा, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। जब हम मोटिव्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 मोटिव्स होते हैं। वन इज बायोलॉजिकल मोटिव्स, अनदर इज सोशो साइकोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स में आपका हंगर, थर्स्ट, स्लीप वगैरह आ जाता है। और लेकिन यहाँ पे जब हम सोशल की बात करते हैं, देखो इंसान हमेशा चाहता है कि मैं मेहनत करूं और कुछ हासिल करूं, तो उसको कहते हैं अचीवमेंट, यानी नीड फॉर अचीवमेंट। ओके, नंबर सेकंड, फॉर एग्जांपल आप इतनी मेहनत करते हो, आप चाहते हो कि मैं लोगों को मतलब मैं ज्यादा नॉलेज करूं, और ज्यादा नॉलेज करने के बाद आप you want to become the boss of your company, right? हर कोई चाहता है, कोई थोड़ी ना चाहेगा कि मैं ऐसे ही सबऑर्डिनेट बनूं, नहीं, हर कोई चाहता है कि मैं सुपीरियर बनूं। तो हर कोई चाहता है, अगर किसी के अंदर इंफीरियरिटी होती है, वो ज्यादा वर्क हार्ड करता है सो दैट ही कैन बिकम व्हाट, इन सुपीरियर, राइट? तो इंफीरियरिटी को काम करने के लिए वो सुपीरियर बन जाता है। ये भी इंसान में एक नीड है। एंड नंबर थर्ड नीड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कोई चाहता है कि आई मस्ट लव द पर्सन एंड पर्सन इज लव, यानी he want to exchange the love, he want to build the relationships with other people। तो ये 3 चीजें बेटा हर किसी की नीड्स होती है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक नीड है, दैट इज अचीवमेंट। अगर इस अचीवमेंट से आप बाकी लोगों के साथ ओवर पावर, यानी यू वांट टू बिकम ए बॉस ऑफ द कंपनी एटसेट्रा, तो इसका मतलब है आप में एक और एक चीज आती है, दैट इज अचीवमेंट ऑफ पावर, नीड ऑफ पावर। और आप चाहते हो कि मेरी रिलेशन दूसरों के साथ बढ़ जाए, तो इट इज कॉल्ड नीड फॉर एफिलिएशन। चलिए देखते हैं, यही 3 चीजें आपको बेटा पढ़ने हैं। तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड यूनिट है वो भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड माय डियर। ये जरूरी नहीं है कि नौशाद सर ने इस नोट पे क्या लिखा है तो आप वही डिटो लिखोगे, नहीं, आपने क्या समझा, आप किस तरीके से आप इसको समझते हो, आपको वैसे ही लिखना है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। थ्योरी क्या है? मैकक्लेलैंड्स नीड अचीवमेंट थ्योरी। बेटा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप पहला ही पॉइंट देखेंगे, मैकक्लेलैंड प्रपोज्ड 3 टाइप्स ऑफ नीड्स कॉमन इन वर्क लाइफ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो याद रखना है बेटा, आपको कम से कम वहां पे 3 नीड्स तो फुलफिल होने चाहिए। वो 3 नीड्स क्या है? नंबर 1, आप अचीवमेंट करना चाहते हो। देखो, कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी में जाएगा, वो डेफिनेटली चाहेगा कि मुझे कुछ यहां से हासिल होना चाहिए, तो इसका मतलब है नीड अचीवमेंट। देखिए भाई, आप स्कूल में होते हो, स्कूल में आप पढ़ते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, क्यों? ताकि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप मार्क्स को गेन करना चाहते हो, आप एकेडमिक कैरियर बनाना चाहते हो, तो इसको हम कहते हैं अचीवमेंट। ये हर किसी में होता है बेटा, लेकिन कोई अचीव करता है, कोई अचीव नहीं करता है, तो इट डिपेंड्स। नंबर सेकंड, हर कोई चाहता है कि मैं पावर में आ जाऊं। पावर इन व्हाट? पावर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, पावर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, पावर इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड नंबर नेक्स्ट इज नीड फॉर एफिलिएशन। तो ये 3 चीजें ना बेटा हर किसी कंपनी में, चाहे आप घर में हो, स्कूल में हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो ये 3 नीड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही 3 नीड्स मैकक्लेलैंड ने कही है। देखिए भाई, अगर हम पहली नीड देखेंगे नीड ऑफ अचीवमेंट। देखो आराम से देखेंगे, दिस रेफर्स टू ड्राइव टू एक्सेल
to achieve in relation to a set of standards and to strive to succeed. यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। हम मेहनत करते हैं, एक बंदा मेहनत करता है, क्यों? ताकि आप एक सक्सेसफुल बन जाओ। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको नीड ऑफ अचीवमेंट की जरूरत है, ठीक है। यहां आप देखें, पीपल विद हाई नीड ऑफ अचीवमेंट आर स्ट्राइविंग फॉर personal achievement rather than for trapping and rewards of the success. They have desire to do something better or more efficiently than it has been done before. They prefer jobs that offer personal responsibility for finding solutions to the problem, in which they can receive rapid and unambiguous feedback of their performance in order to tell whether they are improving or not, and in which they can set moderately challenging goals. High achievers are not gamblers. They dislike succeeding by chance. No. देखिए भाई, यहां पे एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जिसमें नीड अचीवमेंट होगी ना, वो हमेशा हार्ड वर्किंग गाय होगा, वो हमेशा हार्ड वर्क करेगा, वो ऐसी टास्क को प्रेफर करेगा जो चैलेंजिंग हो। ये जिनमें नीड अचीवमेंट, जिनमें हाई नीड अचीवमेंट होती है, वो कहते हैं कि भाई सक्सेस बाय चांस नहीं आनी चाहिए, सक्सेस चॉइस बननी चाहिए। यानी जब आप हार्ड वर्क करोगे तब आपको जब सक्सेस मिलती है तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान ने सोचा ही नहीं होता है तो वो सक्सेसफुल बन जाता है, तो वो नहीं है। नीड अचीवमेंट का मतलब क्या है? जब आप मेहनत करोगे, आपको किसी रिवार्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी फीडबैक की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने काम से गर्ज है, आप अपनी मेहनत करते हो और आप अपनी जिंदगी में हासिल करते हो। नो डाउट, नो डाउट, आप मेहनत करो फिर आपको रिवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इसकी तरह नहीं देखते हो। तो आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है कि मुझे किसी सक्सेस के पीछे भागना है, मुझे सक्सेस के पीछे भागना है, चाहे मुझे इसके लिए कोई रिवार्ड दे या ना दे, मुझे बाई चांस सक्सेस नहीं होनी चाहिए, मुझे बाई चॉइस सक्सेस होनी चाहिए। तो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो अगर ये क्वालिटीज आप में होंगे ना, तो इसी को हम कहते हैं नीड ऑफ अचीवमेंट। और ये नीड ऑफ अचीवमेंट ये गैम्बलर्स या डेकेटिव्स नहीं होते हैं, ये हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं बेटा। दे आर रेडी टू चैलेंज द फेसेस ऑफ देयर लाइफ, दैट इज व्हाई दे अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। ओके, आई होप बेटा नीड ऑफ अचीवमेंट इज क्लियर। नाउ जब आप कुछ हासिल करोगे, जाहिर सी बात है आप में ऑटोमेटिकली एक पावर आएगा। पावर का मतलब क्या है? आप ये देखो, नीड ऑफ पावर, दिस रेफर्स टू द नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे डू नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज, राइट? इंडिविजुअल इज हाई इन नीड फॉर पावर, एंजॉय बीइंग इन चार्ज। तो आप इन चार्ज स्ट्राइव फॉर, आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो अपने नॉलेज से, अपने बिहेवियर से किसी। देखो, अगर हम टीचर की बात करते हैं, अगर टीचर बहुत हार्ड वर्किंग टीचर होगा, काबिल टीचर होगा, तो ये स्टूडेंट इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो टीचर के पास ऐसा क्या है जिससे स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हुए? यही पावर। पावर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, पावर इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, बात करने का तरीका, इंटेलेक्चुअलिटी, सोशलाइजेशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो हर कोई बंदा चाहेगा कि मुझ में एक नीड ऑफ पावर आ जाए। तो इसी का मतलब है ये। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन यहां पे मतलब है बॉन्डिंग विद द पीपल। कोई बंदा ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं अचीवमेंट भी हासिल करूं, पावर में भी आ जाऊं, फिर मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। नहीं, वो कहता है कि मेरे से बहुत सारे लोग जुड़ने चाहिए। ये कब पॉसिबल है, कब लोग जुड़ेंगे? जब आप में एक पावर होगा एफिलिएशन का, लव, केयर, टाइम। देखिए, अगर आप इस चीज को देखते हो ना, दिस रेफर्स टू द डिजायर फॉर फ्रेंडली और क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। Individual is high in need for affiliation, like to interact with colleagues in the organization. आपने बहुत सारे ऐसे मतलब पर्सनैलिटीज को देखा होगा जो पावर में है, लेकिन बट वो दूसरे लोगों के साथ ना बात नहीं करते हैं, वो बॉसी टाइप बिहेवियर दिखाते हैं कि आई एम ओनली आई एम, राइट? तो ऐसा नहीं है। अगर आप में नीड एफिलिएशन है, नो डाउट यू आर द बॉस ऑफ द कंपनी, बट स्टिल आप अपने कलीग्स के साथ ऐसे पेश आते हो कि आप उनको नहीं लगता है कि ये हमारा बॉस है। क्यों? बिकॉज योर बिहेवियर इज मैच्योर एनफ, यू आर वेरी फ्रेंडली, you communicate with them, you know, with love. Okay, so they have a strong desire for approval and resonance for others. They are willing to conform to the norms or the group to which they belong. Okay,
So in fact they need develop affinity. Yeah, affinity means they want to build a bond with the people that are in the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी, जाहिर सी बात है अगर आपका बॉस बूढ़ी होगा तो आप नहीं चाहोगे कि मैं बॉस के साथ इंटरेक्ट करूं, लेकिन कोई बॉस ऐसा होता है आप यू प्रेफर लव, you love to interact with your boss. Why? Because boss always provide you the gap that you communicate with us, right? वो आपको गैप नहीं बनाता है कि आप मुझसे बात नहीं करो, नहीं। तो कुछ कंपनीज में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप इंटरेक्शन पसंद करते हो, जिनके साथ आप बात करना पसंद करते हो, तो उनमें दरअसल क्या होता है, इन्हीं में ये नीड ऑफ एफिलिएशन होती है। सो दे आर यूजुअली gregarious by nature and like to work with others in a friendly atmosphere. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Teamwork, cooperative efforts and joint problem solving sessions and committee assignments are all suited for the high in need affiliation. तो जिसमें ये नीड एफिलिएशन होगी ना उस बंदे में, वो हमेशा चाहेगा वो, हाँ जिसमें ये नीड एफिलिएशन नहीं होगा वो अकेले काम करना पसंद करेगा, वो कोऑपरेटिव कभी नहीं करेगा, वो टीम वर्क में शामिल नहीं होगा। तो जो ये जिसमें नीड एफिलिएशन होगा, ही विल रेफर टू वर्क इन ए ग्रुप, in a friendly atmosphere, in a team work, in a cooperative way, in a joint problem solution करेगा। तो जिसमें क्या होगा, जो हाई एट नीड फॉर एफिलिएशन होगा। तो बेटा ये थे कितने नीड्स, ये थे 3 नीड्स जो मैकक्लेलन ने बताए, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है। फिर से हम आपको ये स्लाइड्स दिखाते हैं। एक मिनट बेटा, ओके, यस। तो अगर देखिए मैकक्लेलन नीड अचीवमेंट थ्योरी, तो ये मेरे नोट का ही एक्सट्रैक्ट है। अगर आपको मतलब नोट्स की भी जरूरत होगी तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर बेटा है 7780817302। ओके, तो नोट्स बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप अगर आपके पास वो ऐप है शायद सर्च एजुकेशन पॉइंट, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आज प्रॉब्लम चल रही है, तो बेटर इज अगर आप मुझे कॉल करते हो तो मैं आपको जल्दी से नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं, तो जल्दी से देखिए नीड अचीवमेंट मैंने क्या लिखा। नीड मैकक्लेलन नीड अचीवमेंट थ्योरी, देखिए आराम से इसको आप देख सकते हैं। देखिए नीड फॉर अचीवमेंट है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। नीड ऑफ पावर है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। नीड फॉर एफिलिएशन है, और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो तीसरा यूनिट है वो कंप्लीट हुआ, और हमारा अब चौथा यूनिट है। तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना क्या है। देखो यूनिट नंबर 4 में पहले ही है लीडरशिप। तो सबसे पहले लीडरशिप का मतलब क्या है आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ा हाइलाइट्स दिखाता हूं। तो लीडरशिप में आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नेचर ऑफ लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ लीडरशिप के बाद आप आराम से देख सकते हैं देयर आर सम पर्सपेक्टिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव्स ऑफ लीडरशिप है तीसरा, तो ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव। एंड देन वी हैव थ्योरीज, यू कैन इजीली सी trade theories or great man theory is one, another is behavioral theories second, and then you have leadership style is very very important my dear, वारिया important। इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल, charismatic, transactional, democratic, laissez-faire, तो ये भी है। another types of leadership styles ये मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किए हैं। laissez-faire राइट, तो charismatic, another is transformational, advantages, transactional, yeah, rewards, okay। importance of leadership भी है। तो this was the end of the unit। तो ये देखो इसमें 2-3 क्वेश्चंस हमने पढ़ने हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। विद इन 2 लेक्चर्स
I am going to complete your syllabus. But I request all of you बेटा, all of you जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वही वीडियोस आप बार बार देखो, और कल और इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो मैं आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे देता हूं जिन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे और जो कल डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning. और हाँ, once again, if you need my notes, you can directly contact me. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.